नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था फॉर 9th स्टैंडर्ड, राइट? सो दैट वाज एक्सप्लोरिंग अ मिक्सचर एंड देयर सेपरेशंस। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक स्टेप अहेड जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मिक्सचर क्या होता है, सेपरेशंस कैसे होते हैं, राइट? तो आज वी आर जस्ट starting that topic, right? Why starting at? We have seen this image yesterday, right? We have seen how what is the role of this, what the students are doing in the laboratory, right? So these all are separating the things from one another, right? एक को दूसरे से क्या कर रहे हैं, दोनों सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो now you can see कल हमने कुछ सवालों के जवाब ढूंढे थे, राइट? जो सवाल ऑलरेडी दिए थे, राइट? बट प्रयोगम क्या कहता है बच्चों कि किताबों में सवालों को ढूंढो, ठीक है, जवाब नहीं, राइट? जवाब बाहर ढूंढो, बट हर एक लाइन में आप सवाल ढूंढो, हर एक पेज में बहुत सारे सवाल ढूंढो बच्चों, ठीक है? सर्च फॉर मोर एंड मोर क्वेश्चंस, राइट? सो these questions already yesterday they are given, think it over, but now we will create the questions for rest of the topic। and आप भी जो जब भी आप वीडियो देखोगे तो आप भी you just create more and more questions on a single line, on a single word and a topic। कि आपने शुगर केन से शुगर कैसे बनता है, right? Means you wonder how the sweet white crystal sugar are obtained from the tall green sugarcane plants। sugarcane plant से शुगर, मीठा स्वीट शुगर कैसे बनता है, राइट? पता है बच्चों आपको? सबको पता है, राइट? नहीं बताए तो नो इशू, प्रयोग विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस, राइट? देन सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर हमें, अगर हमें बच्चों क्या होता है, अभी बुखार आ गया है या कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, सो व्हाट, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं बच्चों? डॉक्टर जस्ट चेक करते हैं एंड दे टेक आउट द ब्लड एंड गिव सम टेस्ट, राइट? तो ब्लड निकाल के पैथोलॉजी लैब वाले क्या करते हैं, हमारी टेस्ट करते हैं, जो डॉक्टर लिख के देते हैं कि आप ये टेस्ट करो, राइट? तो ब्लड की जो टेस्ट करते हैं उसका रिजल्ट आता है, देन हमें डॉक्टर अकॉर्डिंगली मेडिसिन देते हैं। तो बच्चों क्या आपने सोचा कि ब्लड में वो क्या चेक करते होंगे? तो ब्लड में क्या क्या सेपरेट करना है, ब्लड किससे बना हुआ है, राइट? सी प्रयोगम will make you think so many questions कि शुगर केन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, शुगर टू, यहाँ पे they are just asking about the crystal, but प्रयोगम will insist कि आप उसका प्रोसेस भी समझो कि जब एक किसान शुगर केन उगाता है तो शुगर केन टू शुगर क्रिस्टल, शुगर क्यूब तक की का जो जर्नी है वो भी हमें पता रहना चाहिए। शुगर केन का जो शुगर बनता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, जो टेबल शुगर हम बोलते हैं उसका क्या केमिकल फॉर्मूला, उसमें क्या क्या रहता है, राइट? उससे लेके ऐसे हजारों सवाल आपके मन में आने चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स गो अहेड। सो वी आर हैविंग टू क्वेश्चंस नाउ। पहला तो क्वेश्चन है कि हम शुगर केन से शुगर कैसे बनाते हैं, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि हाउ डॉक्टर प्रेडिक्ट द डिसीज आफ्टर टेकिंग आउट ब्लड बाय पैथोलॉजी लेबोरेटरी एंड गिविंग द रिपोर्ट टू द डॉक्टर, राइट? डॉक्टर को जब रिपोर्ट दे देते तो डॉक्टर हमें हाउ दे केम टू नो एंड हाउ पैथोलॉजी लेबोरेटरी टेक द आफ्टर टेकिंग ब्लड, जब हमारा ब्लड ले लेता है तो पैथोलॉजी लेबोरेटरी क्या क्या करता है, राइट? तो वही सवालों का जवाब हम ढूंढने जा रहे हैं इन टुडे सेशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट इट। सो शुगर केन जो कहां से आता है बच्चों? ये आता है फार्मर से, राइट? सो फार्मर उसको उगाते हैं एंड देयर आफ्टर दे सेल इट टू द शुगर फैक्ट्री, राइट? शुगर फैक्ट्री को सेल कर देते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं बच्चों? शुगर क्रिस्टल कैसे बनता है, किससे? शुगर केन, राइट? मतलब
जो शुगर केन होता है, जो फार्मर उगाता है, उससे हमारे टेबल में मिलने वाला, हमें जो मिलने वाला मीठा सा शुगर है वो कैसे बनता है, राइट? तो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स। सो द फर्स्ट स्टेप इज अ क्रशिंग। क्रशिंग तो आपने भी देखा है, बताओ कहां पे? जब आप शुगर केन जूस पीने जाते हो, राइट? मेनली इन समर सीजन, राइट? समर सीजन में हमें बहुत ज्यादा हाइड्रेट रहना होता है, सो मेनी पीपल ऑप्ट टू ड्रिंक शुगर केन जूस बिकॉज इट गिव्स अस फास्ट एनर्जी, हमें फास्ट एनर्जी देती है, राइट? हाइड्रेट भी रहता है। सो वहां पे आपने देखा होगा बच्चों शुगर केन, और कहां पे देखा आपने? कल ही हमने देखा, क्या करिए ये देखो, क्या करें? This is called crushing. They are crushing it and taking out the juice. क्या निकाल रहे बच्चों? And then it served to the customer. So that the same thing in sugar factory do happen. सबसे पहले उसको क्या करते हैं? उसको क्रश करते हैं और उसका जूस बाहर निकालते हैं, right? After that, that juice को क्या करते हैं? They do the clarification. Clarification is a chemical process. केमिकल प्रोसेस मतलब बच्चों क्या होता है ना, उसमें कुछ एसिडिक ये होते हैं, मटेरियल होते हैं जो उसको जो शुगर केन की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे इम्प्योरिटी कहते हैं, इम्प्योरिटी, राइट? मतलब एनी अदर फॉरेन बॉडीज और एनी फॉरेन मटेरियल जो शुगर केन, शुगर जूस को छोड़ के जो एक्स्ट्रा उसमें है, एंड that process is called as a juice clarification. मतलब वो जूस को हम क्या करते हैं? लाइम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, मिल्क ऑफ लाइम जो जिसे कहते हैं उसके साथ ट्रीट करते हैं और उसको हीट करते हैं, और जैसे ही उसको हीट करेंगे उसके अंदर की इम्प्योरिटी सेटल डाउन होती है, राइट? दैट सेटल डाउन इम्प्योरिटीज को हम सेडिमेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, राइट? सेडिमेंटेशन मींस हम सब जो हेवी मटेरियल होते हैं, जो डेंस मटेरियल होते हैं इन मिक्सचर, अगर आप उसको स्टैग्नेंट रख दो कुछ टाइम के लिए, तो आफ्टर दैट दे गेट सेटल डाउन। वो क्या हो जाते हैं बच्चों? सेटल डाउन हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं बॉटम पे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, राइट? सेडिमेंटेशन वो मड रहता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, और प्योर जो हमारा जूस रहता है, राइट? अभी मोर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बच्चों, बिकॉज पहले जो जूस निकला शुगर केन से इट वाज हैविंग इंप्योरिटीज, बट बाद में हमने क्या किया? बाद में उसके अंदर की इंप्योरिटीज निकाल दी, तो नाउ इट इज मोर प्योर, राइट? सो अभी ये ज्यादा प्योर जूस को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड जूस, बट उसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? H2O, वाटर, राइट? तो हम उससे क्या करना है? उसको इवैपोरेट करेंगे। तो उस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन जूस से जब उसको हीट करेंगे और उसमें का जो वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, then a beautiful crystal of sugar will get. क्या आप जो देख रहे हो बच्चों यहाँ पे? So ये जो beautiful crystal है शुगर का, ये ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे beautiful crystal हमें मिलेंगे after evaporation. That process is called crystallization. मतलब उसका क्रिस्टल बनना जब उसमें से वाटर चला जाएगा, right? So and then it is finally back into the packet and it is given to the customer, right? So clear bachcho? So again I want to tell you कि प्रयोग आपको just by reading one line कि just do you know how sugar cane is from sugar cane you are getting the sugar crystal. So by reading that line प्रयोग will not stop. प्रयोग वहां पे रुकेगा नहीं, प्रयोग आपको वो एक वर्ड का, वो एक लाइन का इन डेप्थ नॉलेज देने वाला है, राइट? हर एक वर्ड का आपको नॉलेज मिलेगा, राइट? सो दिस इज हाउ द फर्स्ट लाइन वी हैव सीन. सो नेक्स्ट इज इट्स रिएक्शन, जो मैंने बताया। तो जैसे आपको बताया शुगर केन, व्हाट शुगर केन केमिकली इज, वी आर द साइंस स्टूडेंट, हम क्या है? साइंस स्टूडेंट है। शुगर केन जूस बोल के नहीं होगा, हमें क्या पता चलना चाहिए कि व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, राइट? दैट्स व्हाट द स्पिरिट ऑफ साइंस स्टूडेंट इज, राइट? तो वही स्पिरिट साइंस स्टूडेंट में होना चाहिए, टू नो इट्स केमिकल फॉर्मूला, राइट? तो
सुक्रोज इज प्रेजेंट इन शुगर केन, तो वो जो शुगर फैक्ट्री होता है वहां पे नहीं बनता, ऑलरेडी शुगर केन में वो प्रेजेंट रहता ही है, राइट। सो दैट फॉर्मूला इज C12H22O11। क्या बच्चों, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। C12H22O11 is the formula of sucrose which is coming out from the sugar cane, right। तो कभी सोचा है कि हम क्या पी रहे हैं, we are drinking C12H22O11, right। बट प्रयोग स्टूडेंट आगे से ये बोलेंगे, राइट। वो क्या बोलेंगे कि हम शुगर केन जूस नहीं पी रहे, हम क्या पी रहे हैं, we are drinking the sucrose whose formula is C12H22O11। ठीक है बच्चों, गुड। सो देन दिस इज रिएक्ट विद मिल्क ऑफ लाइम, राइट। जिससे क्या होता है, उसकी इंप्योरिटी को सेपरेट आउट किया जाता है। कौन सी इंप्योरिटी बच्चों, हमने थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज एसिडिक इंप्योरिटीज। कौन सी इंप्योरिटीज, एसिडिक इंप्योरिटीज, क्योंकि एसिड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो एसिड बेस के साथ मिला के क्या बना देगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो एसिड को क्या कर देगा बच्चों, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। को न्यूट्रलाइज कर देगा, milk of lime, that is calcium hydroxide, will neutralize the acid present in sugarcane। ठीक है बच्चों, and this is what the reaction is, RCOH, which the acid which is present in the sugarcane calcium hydroxide के साथ रिएक्ट होगा और this precipitate फॉर्म हो जाएगा, जो सेडिमेंट नीचे चला जाएगा and that is removed as a mud। as a mud ये impurities क्या की जाएगी, रिमूव की जाएगी। ठीक है बच्चों, as a mud, right। so this is how the impurities, acidic impurity from sugarcane is removed, and now this sucrose C12H22O11 is made up of glucose and fructose। किससे बना है बच्चों, उसमें अगर वाटर डालेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसका हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज का, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ग्लूकोज मिलेगा और fructose मिलेगा। on hydrolysis addition of water to sucrose will get C6H12O6 glucose and same chemical formula for fructose। ठीक है बच्चों, clear, any doubt? then let's go ahead, second is doctor। सभी को डर लगता है ना, लगता है नहीं लगता है, वेरी गुड, बी स्ट्रांग, क्योंकि कल चल के आपको डॉक्टर भी बनना है, राइट। सो ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट ब्लड क्या करते हैं, ये पैथोलॉजी वाले दे टेक द ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी। सो पहले तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे बुखार आ रहा है या मुझे कुछ ठंडी लग रही है, राइट। सो लाइकवाइज वी गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेज ओके यू गो टू द पैथोलॉजी लैब, ही जस्ट प्रिस्क्राइब इट, ही टेक आउट द ब्लड। सो ब्लड लेने के बाद यहां से ब्लड निकाल लेता है, right, they have blood, now they are putting all this in one container and this machine is called as a centrifuge। उसे क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मतलब जो हाई आरपीएम से ब्लड को रोटेट करता है, इतना रोटेट करता है कि जो ब्लड में अलग अलग डेंसिटी का मटेरियल होता है वो सेपरेट हो जाता है। कौन सा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा, राइट। सो ब्लड, देखो क्यों आया ब्लड यहाँ पे, टॉपिक क्यों है, बिकॉज़ आवर टॉपिक इज अ मिक्सचर, राइट, एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर। सो ब्लड इज आल्सो अ मिक्सचर। ब्लड क्या है बच्चों, ब्लड भी एक मिक्सचर है ऑफ कंपोनेंट विद डिफरेंट डेंसिटीज, राइट। तो ब्लड में क्या क्या है, ब्लड में सेंट्रीफ्यूज किया, यहाँ पे ये ट्यूब को इसमें फिट कर दिया, इट स्टार्ट रोटेटिंग, नाउ आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स और रेड ब्लड सेल जो क्या होते हैं, डेंसेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा उनका वेट होता है, इसलिए आरबीसी नीचे चला जाता है, राइट। देन आता है डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, दे आर इन बिटवीन डेंस, तो दैट्स वो मिडिल लेयर बना देते हैं। एंड प्लाज्मा सबसे लीस्ट डेंस रहता है, इसलिए वो ऊपर चला जाता है। कौन सा ऊपर जाता है, प्लाज्मा की डेंसिटी सबसे कम होती है, इसलिए
इसलिए यहाँ पे प्लाज्मा रहेगा, ऊपर इतने पार्ट में प्लाज्मा रहेगा, यहाँ पे WBC ब्लड प्लस प्लेटलेट्स रहेंगे और एक नीचे के पार्ट में RBC। क्लियर बच्चों? क्या क्लियर? क्या क्लियर बताओ कि बॉटम में कौन रहेगा? RBC। RBC क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है। देन सेंटर में कौन आएगा? WBC एंड यहां पे आएगा RBC, राइट? This will be the RBC, then this will be the WBC plus platelets and सबसे ऊपर कौन जाएगा बच्चों? जो सबसे लाइट वेट है यहां पे आएगा, कौन रहेगा? प्लाज्मा। So this is how we have seen how the sugarcane gives rise to crystal sugar, that is sucrose. And secondly, we have seen how blood get separated, because blood is a mixture of three different compounds: RBC, WBC, platelets and plasma. They do have different density and they get, after centrifuge, they get a different, according to their density they get settled down accordingly, right? And then they are separated and they are tested by the pathology laboratory, and the report is submitted to doctor and the doctor gives us the prescription, right bachcho? So this was just the beginning of the first paragraph only, right? So likewise Prayogam will give the immense depth knowledge for each and every paragraph, each and every word, each and every sentence, right? So in this chapter we will explore mixture in greater depth. जो मिक्सचर के बारे में आप आज तक के जितना भी सोचा होगा उससे ज्यादा डेप्थ में प्रयोगम आपको मिक्सचर के बारे में क्या करने वाला है? एक्सप्लेन करने वाले हैं, राइट? प्रयोगम इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द मिक्सचर इन so much depth. आज आपने देख ही लिया है. So there was just one line, we have given all the process, right? And this will enrich your curiosity for everything, because आज आप देख रहे हो कि अरे एक पैराग्राफ का इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, so बाकी सब चीजों का कितना होगा. And once you visualize the thing, once you start knowing the things, then it will get a much more impact on your learning process. It will be more joyful, it will be more enjoyable journey, right? So next coming lectures we are seeing the impact of its properties, behavior and various technique of separation की separation की और कितनी सारी टेक्निक्स है with example and with demos. हम डेमो भी करने वाले बच्चों, राइट? जितना इन हाउस चीजें यूज करके हम डेमो कर सकते हैं उतना हर चीज का हम डेमो करेंगे, ठीक है? So that you will see the science, आप साइंस को देख पाओगे, राइट बच्चों? पिक्चर प्ले क्रूशियल रोल इन आवर डेली लाइफ. तो हम डेली लाइफ में सिंपल चीज देखो बच्चों, हम घी बनाते हैं, घी इज अ सेपरेशन. We are separating it from the milk, right? We are separating fats from the milk. So these techniques our ancestors are doing since a long time, right? But scientifically we will going to see the science, feel the science with Prayogam. Thank you bachcho, thank you for watching the video. We will meet again in the next video with more exciting topic and more exciting demos. Thank you very much.